हेलो एवरीवन। हमारे एक स्टूडेंट्स ने बताया था कि मैम एक पॉइंट रह गया, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वैसे तो हमने उसी में एक्सप्लेन कर दिया था, बट अगर आप अलग से पॉइंट चाहते हो तो आप यहाँ से देख लेते हो, क्योंकि लिखते टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम बुक से ही आपको समझा देंगे। दे आर थ्री काइंड्स ऑफ लाइज। देखो, ये झूठ के जो उन्होंने बातें बताई हैं कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये बातें कही गई हैं जो ये बताती हैं कि सांख्यिकी क्या है, अविश्वसनीयता। सांख्यिकी की अविश्वसनीयता की क्यों ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था डिज़ाइल ने कि 3 पॉइंट्स होते हैं, लाइज, डेमन लाइज और स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स को रेनबो ऑफ लाइज भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स आर डिसयूज ऑफ फ्लैश वुड, झूठ के तंतु भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव नहीं करती, ये भी कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक गॉड और डेविल एज यू प्लीज। कि सांख्यिकी को क्या है, गिल्ली मिट्टी के समान है, इसको हम देवता या शैतान कुछ भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कही गई हैं और जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट करती हैं, जो हमें विवश करती हैं कि हम सांख्यिकी पर विश्वास न करें, यानी कि स्टैटिस्टिक्स पर विश्वास न करें। लेकिन देखो, आप इनमें से एक बात देखने की है कि सभी जो एरर हैं वो मैन मेड हैं, यानी कि वे ऐसी एरर हैं जिनको अगर हम सावधानी से काम करें तो उनको ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए जो ये बातें कही गई हैं, इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको लेकर हम स्टैटिस्टिक्स को गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, इस तरह से तो हमारा अकाउंट भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, ह्यूमन्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें अपने अकॉर्डिंग मेथड्स चेंज करके अपने अकॉर्डिंग डाटा तैयार कर सकता है। तो हर एक चीज़ की अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी कुछ कुछ बात कही गई हैं। तो इनको इग्नोर करते हुए इनको किस तरह से आप झूठ ठहरा सकते हो, उसको भी देखते हैं। रेमेडीज टू रिमूव डिस्ट्रस्ट। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करता है, ठीक है, दोष उसका है, उसका नहीं है। इसमें डाटा का क्या दोष है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का इसमें कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट उस पर्सन्स का है जिसने उसे यूज़ किया। इसीलिए कहा गया है कि द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट यूजफुल सर्वेंट बट ओनली ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ दोज हु अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर। कि ये क्या है, हमारा एक सर्वेंट है, परंतु इसके केवल उन्हीं के जो उसका उचित उपयोग कर सकते हैं, इसका जो यूज़फुल तरीके से जो इसको यूज़ कर सकता है, ये उसी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो इसको जो हमने डिस्ट्रस्ट वाली बात कही थी कि किस लिए इस पर जो ट्रस्ट है वो नहीं किया जा सकता, उन बातों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन, सांख्य की सीमाओं की ओर ध्यान देना। देखो, जो जो इसकी लिमिटेशन है उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर डाटा को जो हमें रिजल्ट निकालना है वो निकालेंगे, तो हमारा जो डाटा है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। नो बायस, पक्षपात रहित। जो रिसर्चर है उसको किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उसे केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी पर्सन ने डाटा उठाया और अपने कंक्लूजन निकाल के रख दिया, जी नहीं। इसके लिए हमें किस चीज़ की जो स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, उस चीज़ में वेन का प्रयोग सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक विधि से करें, जिसके फलस्वरूप गलतियों की संभावना कम हो, क्योंकि उन्हें उसके साइंटिफिक मेथड्स का पता होता है कि किस पर कौन सा मेथड्स लगेगा, किस टाइम हम किस विधि को यूज करेंगे। तो उससे क्या होती है, जो गलतियों की पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। तो ये थी हमारी रेमेडी टू रिमूव डिस्ट्रस्ट, कि जो डिस्ट्रस्ट है उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टाइम कम लगे इसीलिए हमने बुक से समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको क्लियर हो भी गया होगा, क्योंकि जो हमने लिमिटेशन करवाई थी ना, उसी में सारा सब कुछ कवर करवा दिया था, और इसीलिए इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। बट अगर आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते थे इसकी वीडियो बनाना, इसीलिए 1-2 पॉइंट थे वो हमने बुक से ही कवर करवा दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।